मिनरल के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल का मिशन घोषित किया है। इसके द्वारा लगभग 32,000 करोड़ हम इस क्रिटिकल मिनरल को पाने के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी इस क्रिटिकल मिनरल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है। क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल सो भी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, आज सेलफोन्स का हो, अलग अलग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। इसके लिए पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रही है। नाउ श्री कृष्णा। Thank you, sir. Andhra Pradesh has a lot of mineral deposits, sir. 93% of the barytes is explored from Andhra Pradesh, and 90% of the limestone is explored from Andhra Pradesh, sir. And as you mentioned just now, critical minerals is also been explored in Andhra Pradesh, sir. But unfortunately, even 10 years after the bifurcation of the state, still we don't have the Geological Survey of India state unit in Andhra Pradesh, sir. So this GSI will help in better data collection, will help in better center-state coordination, will help in mineral assessment, will help in mineral exploration, sir. So my question through you is, sir, is central government looking at establishing Geological Survey of India permanent regional office in Andhra Pradesh? If so, by when? आदरणीय अध्यक्ष जी, क्रिटिकल मिनरल का आज भारत में नहीं था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी सरकार क्रिटिकल मिनरल को 24 क्रिटिकल मिनरल के नाते घोषणा किया है, पहली बार। और दूसरा विषय है जो इंपोर्ट करते थे, क्योंकि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स 100% विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका डिपेंडेंट को दृष्टिकोण देखते हुए जो इंपोर्ट करते हैं पूरा 100% ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी जी सरकार बजट में। आज 24 क्रिटिकल मिनरल पे कोई ड्यूटी नहीं है। अभी हम इस क्रिटिकल मिनरल के दृष्टिकोण से नया नया कदम उठा रहे हैं। जैसे आदरणीय संसद जी पूछे हैं, जो जीएसआई का अभी को बहुत खुशी की बात है, जीएसआई इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशंस कर रही है। दुनिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे बड़े संस्था है, भारत का लगभग 10,000 लोग कर्मचारी इंजीनियर साइंटिस्ट जीएसआई में काम करते हैं। इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशन मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हम कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जो आंध्र प्रदेश का ऑफिस का बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपसे बातचीत करके, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके अभी हम कैंप ऑफिस जरूर विजयवाड़ा में शुरू करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है वो श्री राजेश रंजन, श्री मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, सौगत राय जी। सौगत राय जी रोज लगाते हैं और मनीष तिवारी जी भी डेली एक विषय पर लगाते हैं। राजकुमार रोहत, सप्तगिरी उल्का जी, कोडी कोनल सुरेश,